हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मार्जिनल कास्ट है एंड मार्जिनल एवरेज कास्ट और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो बच्चों देखो, इसका डिफिनेशन समझ लो। मार्जिनल कास्ट क्या होता है? इफ सी एक्स इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट देन मार्जिनल कास्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल कास्ट क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कास्ट फंक्शन। ठीक है बेटा, देखो जो मार्जिनल कास्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो 10 यूनिट प्रोडक्ट का अगर कोई मान लो दाम अगर 120 रुपया हो, तो 11वें यूनिट मान एक जो एक्स्ट्रा यूनिट है उसका प्रोडक्शन कास्ट क्या होगा, उसका एवरेज कास्ट क्या होगा, उसी कास्ट को हम लोग मार्जिनल कास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना बेटा? मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो एक्स्ट्रा कास्ट पड़ेगा, जो एवरेज कास्ट पड़ता है उस प्रोडक्ट का, उसे मार्जिनल कास्ट कहेंगे। ठीक। अच्छा, मार्जिनल एवरेज कास्ट क्या होगा? बहुत ही आसान है। देखो, एवरेज कास्ट तुम अभी निकाले हो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, उसे हम मार्जिनल एवरेज कास्ट से करेंगे। और एवरेज कास्ट क्या होता है आप लोग पता है बेटा कि कास्ट फंक्शन अपॉन एक्स होता है। ठीक है ना? हम लोग एवरेज कास्ट से पहले पढ़ चुके थे। कैसे निकालते हैं कि टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई एक्स इज सेड टू बी एवरेज कास्ट। ठीक है ना? तो देखो, हम कह सकते हैं MAC, शॉर्टकट में मार्जिनल एवरेज कास्ट कहेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स बाई एक्स। अब देखो ये क्या है? क्वेश्चन फंक्शन है ना, मतलब डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखो। देखो फार्मूला मैंने बताया था कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ F1 x अपॉन F2 x कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर में तुम्हारा x है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, अर्थात कास्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर क्या होता है? न्यूमरेटर यानी कास्ट फंक्शन रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अर्थात x रहेगा, एंड होल डिवाइडेड बाई क्या होता है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखो x रहेगा और डी बाई डी एक्स ऑफ कास्ट फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? मार्जिनल कास्ट कहते हैं। ठीक है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल कास्ट, शॉर्टकट में एम सी कह सकते हैं। अब माइनस सी एक्स कास्ट फंक्शन है और डी बाई डी एक्स एक्स की वैल्यू 1 होती है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो कुल मिलाकर आपको इसको लर्न नहीं करना है। अगर मार्जिनल एवरेज कास्ट हमें निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे? यही से स्टार्ट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कास्ट। बाकी का प्रोसीजर हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ कर रहे हैं। इसको तुम सेपरेट भी कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो मार्जिनल एवरेज कास्ट क्या होगा बेटा? मार्जिनल कास्ट अपॉन, देखो x से x डिवाइड होगा तो एक x कम हो जाएगा डिनोमिनेटर से, और माइनस कास्ट फंक्शन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, इसको अब तुम देख सकते हो, बहुत ही आसान है बच्चों। अगला सा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कास्ट एंड एवरेज कास्ट। इससे पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था, थोड़ा उसको और जनरलाइज करते हैं। देखो बेटा, इससे पहले हम लोग ना मार्जिनल एवरेज कास्ट के बारे में हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे। ये क्या होता है? इट इज द इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है? एवरेज कास्ट। देखो बेटा, ट्रिक में बता दूं तुमको, यम जहां आएगा उसके करस्पॉन्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ AC लगा देना। ठीक है ना? यम फॉर मार्जिनल, ए फॉर एवरेज, सी फॉर कास्ट। तो अगर मार्जिनल एवरेज कास्ट निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? AC फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है ना? ये थोड़ा ट्रिक है। और एवरेज कास्ट क्या होता है बेटा? बताया था, जो एवरेज कास्ट होता है कास्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई x होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कास्ट फंक्शन अपॉन x। अब ये देखो, ये क्या है? एक बार और समझा दे आपको, अगर फार्मूला आप भूल गए होंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ F1 x अपॉन F2 x क्या होता है? पहले यहाँ समझ लो, इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी F2 x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अर्थात F1 x माइनस न्यूमरेटर F1 x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर F2 x एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। आई थिंक आप ये फार्मूला याद किए होंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, देखो डिनोमिनेटर सॉरी x डिफरेंशिएशन ऑफ कास्ट फंक्शन माइनस कास्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन
एक्स का स्क्वायर। अब देखो बेटा एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा अलग कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, छोड़ दो। अब देखो एक एक्स से कट जाएगा, कास्ट फंक्शन अपन एक्स हो गया, और यहाँ पे देखो तुम ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, कास्ट फंक्शन अपन एक्स स्क्वायर हो रहा है। अगर इन तुम दोनों में 1/x कॉमन ले लो कुछ देर के लिए, तो यहाँ से कास्ट फंक्शन आएगा और यहाँ से कास्ट फंक्शन अपन एक्स आएगा। अब तुम ये बताओ, कास्ट फंक्शन तो ठीक है, और कास्ट फंक्शन अपन एक्स को क्या बोलते हैं, एवरेज कास्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं MAC मार्जिनल एवरेज कास्ट इक्वल टू 1/x ऑफ कास्ट फंक्शन माइनस ये क्या है, एवरेज कास्ट, ठीक है ना, यानी AC बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसको C माइनस AC भी कह सकते हो, या CX माइनस AC ऑफ x कह सकते हो, और इंटू 1/x है। यही हमारा क्या बेटा रिलेशन है, किसमें, मार्जिनल एवरेज कास्ट, कास्ट फंक्शन और एवरेज कास्ट में हमारा एक रिलेशन आ गया। जो अगला हेडिंग है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कास्ट एंड एवरेज कास्ट। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मार्जिनल एवरेज कास्ट, थोड़ा सा इसको और जनरलाइज करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पहले से पता है कि मार्जिनल कास्ट क्या होता है, इससे पहले मैंने बताया था कि इट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ कास्ट फंक्शन होता है। कास्ट फंक्शन का जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग मार्जिनल कास्ट करते हैं। और बेटा इससे पहले हमने बताया था एवरेज कास्ट, ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कास्ट फंक्शन टू द यूनिट एक्स, सही है ना। तो देखो इनके बीच में कुछ रिलेशन है, जैसा कि अभी इससे पहले पढ़े थे कि जो मार्जिनल कास्ट होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कास्ट फंक्शन होता है, अभी लिखे ही थे, ठीक है। और तथा हम ये भी जानते हैं जो एवरेज मार्जिनल कास्ट होता है वो कैसे निकलता है, जब हम क्या करते हैं, इस कास्ट फंक्शन में x से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो एवरेज कास्ट कैसे निकलता है, CX/x, तो एवरेज मार्जिनल कास्ट कैसे निकलेगा, इसी CX/x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो देखो ये क्या है, फंक्शन रूल लगाओ डिफरेंशिएशन का, क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब x और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अर्थात CX, फिर माइनस न्यूमरेटर CX और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। शायद आप लोग को याद है तो ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कैसे हम किए। देखो आपने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, मैं यहीं पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x, ये दो फंक्शन है, तो क्या होता है f2x इंटू कम कैसे याद करो, शॉर्टकट तरीका, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा कोई फंक्शन है तो ऐसे याद करो, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर और माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से तुम लर्न कर सकते हो। देखो ये क्या होगा, x इंटू ये डी सी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, मतलब x रहेगा, बहुत से राइटर में x नहीं लिखते हैं, हमको पता है c क्या है, कास्ट फंक्शन है, ठीक है, और कास्ट फंक्शन हमारा x पे डिपेंड करता है, माइनस कास्ट फंक्शन इंटू dx/x 1 होता है, छोड़ दो इसको, और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या करो तुम ना, इसको तुम अलग अलग भी कर सकते हो, कैसे करेंगे देखो, x dc अपॉन dx मन करे तो आप यहाँ लगा दो, सभी जगह x स्क्वायर भाग दो, यहाँ भी दे दो और यहाँ भी डिवाइड कर दो, ये है एवरेज मार्जिनल कास्ट CX/x स्क्वायर। देखो और सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, देखो क्या है, देखो एवरेज मार्जिनल कास्ट इक्वल टू हो जाएगा DC अपॉन DX और 1/x आगे लगा देना, और माइनस CX/x स्क्वायर। बेटा इन दोनों में 1/x कॉमन है, कॉमन भी ले लो, देखो DC अपॉन DX माइनस CX अपॉन AX। अब देखो हमने बताया था
कि डिफरेंशिएशन ऑफ कास्ट फंक्शन, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, देखो ये इसी तो बात बोल रहे थे, ठीक ना, ये मार्जिनल कास्ट होता है, ये नहीं पढ़े थे डीसी ऑफ डीएक्स, जब कास्ट फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो उसे कहेंगे मार्जिनल कास्ट, माइनस अब बेटा ये क्या है सी एक्स अपॉन एक्स, कास्ट फंक्शन अपॉन एक्स, ये तो एवरेज, क्या एवरेज कास्ट है ना, एवरेज कास्ट यानी एसी है, और ये क्या है ए एम सी है, ठीक है ना, यही एक रिलेशन होता है, आप याद कर लेना इसको। तो कैसे याद करते हैं, ट्रिक क्या है, ए एम सी इक्वल टू 1/x एम सी माइनस ए सी, देख रहे हो ना, ये तो 1/x तो रहेगा, पहले इन दोनों का नेम होगा, फिर बीच में माइनस होगा, फिर इन दोनों का नेम होगा, ठीक है। एक बात और ट्रिक याद कर लेना कि जैसे मार्जिनल कास्ट है तो यम है, तो यम रिफर कर रहा है डी बाई डी एक्स को, इसका सी का, सी मतलब कास्ट फंक्शन का, तो जब भी एम रहेगा वो रिफर करता है डी बाई डी एक्स को। तो थोड़ा सा हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो फार्मूला में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो जब तक आप ट्रिक से अगर आप फार्मूले को लर्न नहीं करोगे तो बच्चों नहीं तो भूल जाओ, क्योंकि अभी याद है 2-4 दिन 2 महीने 4 महीने बाद भूल जाता है, तो जब ट्रिक की है, ट्रिक से आपको फार्मूला लर्न करना है। बच्चों अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो है मार्जिनल रेवेन्यू। देखो एम आर है, तब फार्मूला बता दे रहे हैं, एम लग गया है तो डी बाई डी एक्स आर हो जाएगा, आर क्या है रेवेन्यू फंक्शन है, इसका ये मतलब है कि अगर रेवेन्यू फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो जो मिलता है उसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि यह है क्या, if Rx is a revenue received on selling X units of product, then the marginal revenue is defined as the rate of change। बेटा देखो d by dx को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बेटा इसका ये मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हमने उस प्रोडक्ट को सेल किया, मतलब n प्रोडक्ट को हमने सेल किया, ठीक है, उसके बाद हम एक प्रोडक्ट सेल करें तो उसका जो रेवेन्यू आता है उसको हम रिफर करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू से। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है ना मार्जिनल, कि एक एक्स्ट्रा जो है यूनिट को हम जब बेचते हैं तो जो रेवेन्यू आता है उसे मार्जिनल रेवेन्यू के टर्म में हम याद करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, मैंने फिर बताया था जहाँ एम है इसका ये मतलब होगा डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स है। बच्चों जैसा कि आपको पता है ये नोटेशन पी क्या होता है, पी बी द प्राइस पर यूनिट, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का 1 यूनिट का प्राइस होता है ये। तो उस केस में आपने रेवेन्यू कैसे निकाला था, क्योंकि आपने x यूनिट को सोल्ड किया तो रेवेन्यू कितना आएगा x इंटू पी या p इंटू एक्स, बात एक ही है। अब हमारा जो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ पी इंटू एक्स, जहाँ आर एक्स जगह पे पी इंटू एक्स यानी पी एक्स रख देंगे। अब देखो बेटा ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जैसा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। देखो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी p इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि p है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ p, शायद यही होता है। तो इस तरह से बेटा एम आर की वैल्यू क्या आ गया, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू क्या आ गया, तो p इंटू देखो डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1 हो जाएगा, छोड़ दो उसको, प्लस x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसका मतलब समझो बेटा ये क्या है, ये p क्या है, p भी द प्राइस पर यूनिट है। ये जो प्राइस है ना, ये मूल्य कौन निर्धारित करता है, मार्केट निर्धारित करेगा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो आखिर में उसका प्राइस टैग कैसे लगता होगा, कहीं ना कहीं वो मार्केट में वो प्राइस है। जैसे मान लो कि आज का रेट है, मान लो एक साबुन है या कोई भी कंपनी, मान लो दाल की बात है लो कि दाल आज 95 से 100 रुपीज़ के है। अगर आप अपना प्रोडक्ट मतलब दाल अगर मान लो बेच रहे हो मार्केट में तो उसको 220 तो बेच नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट का भाव 95 और 100 के बीच में है, ज़्यादा ज़्यादा आप 95 और 100 के बीच में ही बेचोगे, यानी आपका प्राइस क्या है, किसी भी प्रोडक्ट बेचने का फिक्स है। इसका ये मतलब हुआ कि चूंकि जो पी हमारा क्या है, अगर कांस्टेंट है तो उस केस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हम ऐसे जरा इसको जनरलाइज करें यहीं पे, क्योंकि हमको p पे डाउट हो रहा है, p कांस्टेंट हो सकता है। क्यों कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो p जो है ना वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं वेरिएबल होगा, क्योंकि ये जो है डिसीजन जो है ना मार्केट लेता है, ठीक है, मतलब इसकी प्राइस फिक्स होती है, ठीक है, तो कंपनी डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट में जो चलन है, जो प्राइस लगा है, जो प्राइस मिल रहा है उसी प्राइस पे उनको बेचना होगा, ठीक है।
तो अगर हम कहें कि सिंस अगर P इज कांस्टेंट है, अगर मान लेते हैं P क्या है, कांस्टेंट है, देन तो उस केस में बेटा dP अपॉन dx ऑलरेडी 0 के बराबर होगा। अब उस केस में हमारा MR की वैल्यू क्या होगी, मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू क्या होगी, सिंपली P होगी। अब ये P क्या है, तो मैंने पढ़ाया था ना, P क्या होता है कि जो रेवेन्यू फंक्शन होता है, बराबर याद दिलाते हैं, वो P इंटू एक्स होता है। लेकिन एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, जब आप P इंटू एक्स में, मतलब रेवेन्यू फंक्शन में जब आप एक्स से डिवाइड करते हो ना, तो वो उसी को हम लोग कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। अब तुम देख लो P इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल होगा, बस P बचेगा, यानी एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू क्या होती है, P होती है। इसी P को हम कह सकते हैं क्या, MR इक्वल टू AR कह सकते हैं, अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू और क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम हो जाते हैं। कब सेम हो जाते हैं, जब P हमारा क्या बेटा, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। जो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एज कॉस्ट फंक्शन दिया x3/3 + 3x² - 16x + 2, देन फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं है। गिवन दैट लिख दो, गिवन दैट कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू 1/3 x⁻³ + 3 × x⁻² - 16x + 2। ये तो हो गया बेटा। पहले क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है ना, देखो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। m का मतलब होता है d/dx, C मतलब कॉस्ट फंक्शन, बस हो गया, आइडिया लग गया। m फॉर d/dx, किसका, C का, तो d/dx तो हो गया। और cx मतलब समझ रहे हो बेटा, ये पूरा का पूरा इसको डिफरेंशिएट करो, 1/3 x³ + 3 × x² अब -16 × x + 2, सबको डिफरेंशिएट करो। देखो 1/3 कांस्टेंट है, रहने दो, x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x², 3 कांस्टेंट है, साइड में रखो। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 16 कांस्टेंट है, रहने दो। x का डिफरेंशिएशन 1 है, 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि उसके बगल में वेरिएबल नहीं है। और सिंप्लीफाई करो, अंत में आएगा x² + 6x - 16। यही हमारा क्या है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट है। ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, अब क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, यानी हमको निकालना है AC निकालना है, एवरेज कॉस्ट। देखो बेटा एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, कॉस्ट फंक्शन और डिवाइडेड बाई x कर दो। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन तो तुम देख ही लो क्या है, 1/3 x³ + 3 × x² अब -16 × x + 2 और होल डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, x करना होगा। अब देखो ये x कहाँ कहाँ डिवाइड कर सकता है, अलग अलग टर्म में डिवाइड करो, तो यहाँ करेगा तो x²/3 हो जाएगा, यहाँ करेगा तो +3x दिखेगा हमें, यहाँ करेगा तो -16 दिखेगा, यहाँ करेगा तो +2/x दिखेगा। इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करने की जरूरत भी नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, कर द कॉस्ट फंक्शन cx ऑफ ए फॉर्म इज गिवन बाय कॉस्ट फंक्शन बराबर है 2x² - 4x + 5। फाइंड करो पहला एवरेज कॉस्ट, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x = 10। पहले देखते हैं बेटा, पहले एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। देखो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले कॉस्ट फंक्शन देखो क्या है, तो कॉस्ट फंक्शन तुम्हारा है 2x² - 4x + 5। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालते हैं, AC। देखो मैंने बताया था, अगर तुम कास्ट फंक्शन में x से डिवाइड करोगे तो आएगा एवरेज कास्ट फंक्शन। ठीक है, तो देखो cx की वैल्यू तुम पहले से जानते हो, और होल डिवाइडेड बाय x कर दो, तो क्या होगा, हर जगह x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 2x आएगा, इस टर्म में डिवाइड करो तो 4 आएगा, और लास्ट वाले टर्म में 5/x आएगा। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है, मार्जिनल कास्ट। देखो मार्जिनल कास्ट कैसे निकालते हैं, देखो d/dx ऑफ कास्ट फंक्शन, d/dx C फॉर्म तो CF, C को CX भी लिख सकते हैं, लिखते भी हैं। तो d/dx ऑफ बेटा CX फंक्शन क्या है, जो भी दिया था वही लिखो, 2 × x² - 4 × x + 5। अब डिफरेंशिएट करो तो मार्जिनल कास्ट निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -4। लेकिन हमारा आंसर तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक हम x की वैल्यू क्या नहीं पुट करें, 10 लिखेंगे। व्हेन x = 10, उस केस में हमारा मार्जिनल कास्ट की वैल्यू क्या होगा, जरा चेक करो, 4 × 10 - 4, 40 - 4 अर्थात 36 रुपीज आएगा। ठीक है, 36 आएगा। ठीक है, यही हमारा मार्जिनल कास्ट है बेटा।
बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जो एवरेज कास्ट है ना वो भी x इक्वल टू 10 पे, यानी ये जो वेन शब्द लगाया है ना x बराबर 10 दोनों के लिए था, ठीक है। तो एवरेज कास्ट एट x इक्वल टू 10 पे कितना आएगा, 16.5 आएगा, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है द टोटल कास्ट फंक्शन फॉर ए प्रोडक्शन इज गिवन बाय कास्ट फंक्शन इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4 माइनस 7x प्लस 27, then find the number of units produced for which marginal cost इक्वल टू एवरेज कास्ट। बेटा बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना होगी, तब जब मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट इक्वल होंगे। तो बारी बारी से पहले मार्जिनल कास्ट निकालते हैं, फिर एवरेज कास्ट निकालते हैं, फिर दोनों बराबर इक्वेट करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट लिखो, कास्ट फंक्शन दिया है 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अब माइनस 7x प्लस 27। सबसे पहले बेटा हम मार्जिनल कास्ट निकालते हैं। जैसा कि पता है मार्जिनल कास्ट क्या होता है, m स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स, मतलब एक ट्रिक होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी मतलब होता है कास्ट फंक्शन। चलो तो डी बाई डी एक्स ऑफ कास्ट फंक्शन बेटा क्या है, 3x स्क्वायर अपॉन 4 अब माइनस 7x प्लस 27। जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाता है। तो 3/4 तो अपनी जगह पर ठीक है, ये 2x हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 27 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो मार्जिनल कास्ट की वैल्यू क्या होगा, देखो 2 से 4 कट जाएगा तो ऊपर 3x/2 बचेगा बस, ठीक है, और माइनस 7 है, ये हमारा मार्जिनल कास्ट है। आल्सो बेटा अब हम निकालते हैं एवरेज कास्ट। देखो एवरेज जो कास्ट होता है ना, तो कभी भी हम कास्ट फंक्शन को जब x से डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग एवरेज कास्ट के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, 3x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 7x प्लस 27 एंड होल डिवाइडेड बाई x है। चाहो तो इसको अलग अलग टर्म में डिवाइड करके देख लो, इससे जब डिवाइड करोगे तो 3x/4 दिखेगा, इससे डिवाइड करोगे सिर्फ माइनस 7 दिखेगा, इससे डिवाइड करोगे तो 27/x दिखेगा। ये हमारा एवरेज कास्ट है। अब जैसा कि तुमको पता है कि जो एवरेज कास्ट दिया हुआ है किसके, मार्जिनल कास्ट के, चाहे मार्जिनल कास्ट दिया है एवरेज कास्ट की बात तो एक ही है। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं 3x/4 माइनस 7 और प्लस 27/x इक्वल टू मार्जिनल कास्ट क्या है 3x/2 माइनस 7। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बेटा दोनों तरफ -7 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे कि इट गिव्स 3x/4 इक्वल टू हो जाएगा, नहीं इक्वल टू नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा, प्लस 27/x और इक्वल टू रहेगा 3x/2। एक काम ये कर सकते हो, इसको इधर ला के भेज दो, तो 27/x इक्वल टू होगा 3x/2 और माइनस 3x/4। अब क्या करो ना, न्यूमरेटर से चाहो तो तुम 3x कॉमन ले लो, ये रहने दो, यहाँ से अब 3x कॉमन ले लो, तो 1/2 माइनस 1/4। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हो, 3 से 27 डिवाइड कर सकते हो, इट गिव्स 9/x और यहाँ x रहेगा। अब 2 और 4 कैल्शियम 4 ही होता है, तो 2 2 4, यहाँ 1/4 आएगा, हो तो गया 9/x इक्वल टू x/4। तो क्या आया, x स्क्वायर इक्वल टू 36, x इक्वल टू √36, x इक्वल टू 6, प्लस माइनस नहीं, माइनस नहीं हो सकता है क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, तो प्लस में भी होगा, सिर्फ प्लस ही तो ले सकते हैं, माइनस यहाँ कहाँ ले सकते हैं क्या, अब बताओ, नहीं ले सकते हैं, ठीक है बेटा। x जो है संख्या डिनोट करता है ना, तो संख्या हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव लेने का सवाल ही नहीं उठता है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा है कि द एवरेज कास्ट फंक्शन फॉर x यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज x² प्लस 3x माइनस 7 प्लस 16/x। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मार्जिनल कास्ट, दूसरा क्वेश्चन है शो दैट द मार्जिनल एवरेज कास्ट इज गिवन एज x इंटू मार्जिनल कास्ट माइनस कास्ट फंक्शन अपन x²। शायद इससे पहले हम लोग इसको प्रूव भी किए थे, तो वही दोबारा करेंगे यहाँ भी। देखो बेटा पहले देखो एवरेज कास्ट क्या है, गिवन दैट में लिख देना x² प्लस 3x माइनस 7 प्लस 16/x है, बहुत ही आसान है जी। अब निकालना हमें क्या है, मार्जिनल कास्ट निकालना है। देखो मार्जिनल कास्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि एवरेज कास्ट और कास्ट फंक्शन में एक रिलेशन होता है, पहले उसको समझो जरा। सीन्स हम जानते हैं एवरेज जो कास्ट होता है वो कास्ट फंक्शन अपन x है,
बेटा देखो मार्जिनल कास्ट निकालने से पहले आपको कास्ट फंक्शन पता होना चाहिए। तो हमारे पास डायरेक्ट कास्ट फंक्शन नहीं दिया है, एवरेज कास्ट दिया है। एवरेज कास्ट से हम टोटल कास्ट यानी कास्ट फंक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो मतलब करना कुछ नहीं है, कास्ट फंक्शन कह सकते हो x इंटू एवरेज कास्ट है, यानी x इंटू एवरेज कास्ट की वैल्यू क्या है बेटा, पूरा लिख लो इसको, x स्क्वायर अपॉन 3 अब प्लस 3x अब माइनस 7 अब प्लस 16 बाई एक्स। जरा x से मल्टीप्लाई कर दो तो कास्ट फंक्शन तुम्हारा मिल जाएगा। तो क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, ये तुम्हारा कास्ट फंक्शन है। अब हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से मार्जिनल कास्ट। देखो सिंस मार्जिनल कास्ट का फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कास्ट फंक्शन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन क्या है, पूरा लिख लेते हैं, एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 अब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16। बेटा इसको डिफ्रेंसिएशन ही तो करना है। देखो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा 3x स्क्वायर अपॉन 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। तो मिला है ना, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, 2x इंटू 3 इट इज प्लस 6x। और ये देखो माइनस 7x, x का 1 होता है सिर्फ माइनस 7 आएगा और लास्ट में 0 हो जाएगा, यही बस आएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, इससे पहले कर चुके हैं, चाहो देख लो, कर लेना इसको। इसको तुम्हारे स्टार्टिंग में किया तक तो टाइम बर्बाद करें, वहां से वही लिख लेना।